राधे राधे भक्तों, आज हम आपको कार्तिक स्नान की एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा एक बूढ़ी बुढ़िया और उसकी बहू की कथा है जो कार्तिक नहाती है। एक घर में सास बहू बेटा ये 3 जने थे। एक दिन माँ बोली, बेटा मैं तो कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, नहा ले मैया। सो उसने अपनी मैया के लिए घी बूरी लाकर घर में रख दिया और अपनी बहू से बोला कि मैया कार्तिक नहाएगी तो उसके लिए लड्डू कर देना। बहू ने घी बूरा उठाकर रख दिया और चूनी भूसी के लड्डू कर दिए। बेटा कहता है कि मैं अपनी मैया को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, तुम इनका ध्यान रखना। बुढ़िया सुबह ही उठती, कार्तिक नहाकर खूब भजन करके जैसे ही लड्डू निकालती, कृष्ण भगवान एक याचक के रूप में आते और दरवाजा खटखटाते और ऐसा सुनते ही बुढ़िया आती। वो उनसे एक लड्डू मांगती, बुढ़िया उन्हें झट से एक लड्डू देती। ऐसा करते करते कार्तिक माह पूरा निकल गया। फिर श्री विष्णु भगवान आए और बोले, मैया तू जो चाहे वरदान मांग ले। बुढ़िया बोली, मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सुनकर भगवान ने झोपड़ी में लात मारी। लात मारते ही वह बहल हो गई। फिर बुढ़िया में लात मारी सो वह सुंदर युवती हो गई। अब उसके खूब धन दौलत भी थी। जब उसका बेटा अपनी मैया को लेने आया तो उसने आसपास लोगों से पूछा, भाइयों यहाँ मैं एक बुढ़िया को छोड़ गया था, क्या आप लोगों ने उन्हें देखा है? वो बोला, अरे वो सामने महल में रहती है, जाओ उनसे जाकर वहां पूछ। उसने वहां जाकर आवाज दी, मैया ओ मैया। मैया बाहर निकलकर आई। बेटा गाड़ी में अपनी मैया को बिठाकर सारा सामान रखकर घर ले आया। उसकी बहू यह देखकर जलने लगी कि वह अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान कराने की सोचने लगी। कार्तिक के आते ही उसने अपनी माँ को स्नान करने के लिए भेजा और खूब घी बूरे के लड्डू बनाकर साथ में रख दिए। उसका पति अपनी सास को यमुना किनारे छोड़ आया। कार्तिक के शुरू होते ही औरतें सुबह नहाने आती, किंतु वह सोई पड़ी रहती और उनसे कहती कि तुम इतनी जल्दी आकर क्यों इतना शोर मचाती हो। जब भगवान श्री कृष्ण आते और कहते, झोली फैलाऊं मैं एक लड्डू पाऊं, तो वह लड्डू न देकर कह देती कि जमाई के घी बूरा के लड्डू तो मैं तुझे दे दूं कि खुद खाऊं, और खुद खा जाती। कार्तिक के पूरा होते ही भगवान आए और बोले कि माँ क्या मांगे। वह बोली, जैसा आपने मेरी समधन को दिया है वैसा ही मुझे भी दे दो। भगवान ने यह कहकर कि तेरी करनी तेरे साथ और उसकी करनी उसके साथ झोपड़ी में लात मार दी। झोपड़ी उड़ गई और बुढ़िया में लात मार दी। वह एक सूर्या बनकर इधर उधर घूमने लगी। कार्तिक माह पूरा होते ही बहू बोली कि तुम अपनी मैया को लेने तो तुरंत चले गए थे, मेरी मैया को भी ले आओ। जमाई जी सासू माता को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वह जाकर देखते हैं कि ना वहां झोपड़ी है ना बुढ़िया है। लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर मैं एक बुढ़िया को छोड़ गया था, वो कहाँ है? पूछने पर पता चलता है कि झोपड़ी का तो पता नहीं, लेकिन बुढ़िया तो सूरी बन गई है। वह सूरिया के गले में रस्सी बांधकर उसे घर खींच लाया और बहू से बोला कि ये तेरी माँ है। वह बोली, अरे मेरी माँ का ये हाल कैसे हो गया? पति बोला, तेरी माँ की करनी तेरी माँ के साथ और मेरी मैया की करनी मेरी मैया के साथ। उसने पंडितों से पूछा तो एक पंडित ने बताया कि जो भी 1 कार्तिक से 10 बैसाख तक बिना नमक के खाए नहाई हो, उसने नहाने का पानी इस पर पड़ते ही यह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर बहू ने विचारा कि मेरी सास ने इस तरह स्नान किए हैं। वह अपनी सास की खुशामद करके बोली, सासू जी आज तो मैं खुद अपने हाथों से नहलाऊंगी। सास बोली, तुम नहीं मानती तो नहला दो। तब बहू ने एक गड्ढा खोदा, उसमें अपनी माँ को बिठा दिया, ऊपर से पट्टा रख दिया और अपनी सास को उस पट्टे पर बिठाकर खूब मल मल कर स्नान कराया। नहाने के पानी गिरने से बहू की माँ पहले जैसी हो गई। जैसा कार्तिक पहले को आया सो सबको आ गई, दूसरी को आया वो काहू को ना आ गई। जय जय श्री राधे।